हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आज जिस किताब की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ और इसके ऑथर है जॉर्डन पीटरसन। नौजवानों के लिए एक मददगार किताब है जो आसान असूलों का एक मजमुआ पेश करती है जो हमें जिंदगी में नज़्म ज़ब्त पैदा करने, दूसरों से बेहतर सलूक करने, दियारतदारी के साथ काम करने और अपनी जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद फराहम करती है। जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स ऑफ लाइफ सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि पीटरसन ने इन नजरियात को जमा करने और इनकी तदहीर करने में साल हर साल का वक्त सर्व किया जो एक अच्छी जिंदगी के लिए एक तरह का नक्शा तैयार करता है। आइए उसके इन 12 असूलों में से 3 पर नजर डालते हैं। सबसे पहला असूल, अपने ही दरवाजे के सामने पहले झाड़ू दे। ये कहने से पहले कि पूरी गली गंदी है, यानी इस्लाह की शुरुआत अपनी साथ से करें। असूल नंबर 2, अपने आप से एक ऐसे बच्चे की तरह सलूक करें जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। और असूल नंबर 3, वो काम करने का इरादा करें जो आपके लिए आसान नहीं लेकिन मानी खेज है। सबक नंबर 1, इस्लाह की शुरुआत अपनी जात से करें। इससे पहले कि आप दुनिया के बारे में फैसला करें या राय कायम करें, पहले अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। जिंदगी बजाते खुद ठीक नहीं है। हम सब एक या दूसरा रास्ता सीखते और इख्तियार करते हैं। हम में से कुछ जल्द, कुछ बाद में, कुछ छोटे तरीकों से, कुछ खौफनाक अमल दरामद से आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। हम सबको आखिरकार इसका एहसास भी है। रूसी मुसन्निफ लियो टॉल्स्टॉय की तरह, जिसने अपने मुख्तसर फलसफियाना एतराफ में ये नतीजा अखज़ किया कि जिंदगी में हम 4 बेवकूफियां करते हैं। जानबूझकर लाइल्मी का इजहार, जैसे किसी बच्चे ने हकीकत को कबूल करने से इनकार किया हो। दूसरे नंबर पर खुशी, तीसरे नंबर पर खुदकुशी। हर चीज जानने के बावजूद भी सब्र और इस्तिकामत के साथ कायम रहना। अगरचे उसने खुदकुशी को सबसे ईमानदाराना और अमूमी जवाब करार दिया, खुद टॉल्स्टॉय ने हमेशा के लिए जद्दोजहद करते हुए आखिरी ऑप्शन का इंतखाब किया, जो आपको एक अच्छी जिंदगी के बारे में अपने और पीटरसन के एतकादात के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो कहता है कि चाहे आपसे कितनी भी नाइंसाफी की जाती है, आपको कभी भी दुनिया पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए बल्कि अपने आप को परखना चाहिए। अगरचे मुस्तकबिल में कभी कभी तारीकी नजर आ सकती है, लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी कबूल करने और पहले अपने ही घर को साफ सुथरा रखने पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं तो यकीन रखें कि बुरा वक्त गुजर जाएगा। सबक नंबर 2, अपने लिए खुद की इस तरह देखभाल करें जैसे आप किसी महबूब की हिफाजत करते हैं। क्या आपने कभी भी डॉक्टर से नुस्खा हासिल किया और सोचा, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है? 1/3 से ज्यादा लोग बाकायदगी से ये काम करते हैं। पीटरसन के मुताबिक ये खुद को सजा देने की एक तखरीबी शक्ल है। हम ये कुछ करते हैं और इसके नतीजे में अपने आप से ज्यादा दूसरों की बेहतर देखभाल करते हैं। पीटरसन का मशवरा है कि मज़कूरा जिंदगी के पागलपन से निपटने में हमारी आजिज़ी का यह नतीजा है कि जिस तरह आदम और हब्बा को ममनुआ फल का मजा चखना पड़ा, इसी तरह हम भी वक्तन फवक्तन अपने तारीक पहलुओं में मुब्तला रहते हैं और यूं महसूस करते हैं कि हम सजा के मुस्तहिक हैं। लेकिन जिंदगी के गैर मुनसिफाना सलूक के साथ हम सबको अदन के बाग से बाहर निकाल दिया गया। यन और यांग की तरह हम सब अपने अंदर रोशनी और तारीकी दोनों रखते हैं। एक का दूसरे के बगैर मौजूद होना नागुज़ीर है। इसका मतलब है कि सिर्फ किसी एक के लिए कोशिश करने की बजाय हमें खुद में और दूसरों में तवाज़ुन तलाश करना चाहिए। इसी वजह से मुसन्निफ का दूसरा असूल ये है कि आप अपनी हिफाजत करें जैसे आप किसी अजीज की देखभाल करेंगे। अगर भलाई हो तो भी करें, लेकिन ये हमेशा आपको फायदा नहीं देता। सबक नंबर 3, कुर्बानी के जरिए सुकून तलाश करें, खुशी के जरिए सुकून नहीं। आपका अपने अंदर रोशनी और अपने तारीक पहलुओं को मुतवाज़िन करना मुतअद्दिद मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकता है। कभी कभी ये सेहतमंद होने के लिए बिस्तर पर ही रहने में होता है। हालांकि आप काम करना चाहते हैं, दूसरे औकात इसका मतलब हो सकता है आप वीकेंड पर भी देर तक काम पर रुकें। ताहम इसमें हमेशा कुर्बानी देने और मेहनत के जरिए मानी मुंतखब करना शामिल होता है, बजाय खुशी का इंतखाब करके आरजी खुशी। यकीनन तमाम कुर्बानियां यकसा नहीं हैं। वो जो आप जाती फायदे के लिए बनाते हैं, जैसे छुट्टियों की अदायगी के लिए ओवर टाइम करना, कम मानी रखता है बनिस्बत हफ्ते के दिन रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम देना। कुर्बानी कभी भी इनामात तर्क करने के बारे में नहीं होती, लेकिन उस वक्त तक उनको मौखर करने के बारे में होती है जब तक कि आपको इससे भी बेहतर कुछ हासिल ना हो जाए। ये अमल आप में कनात का एहसास डालता है। ऐसे ही ये कुव्वत इक्तिदार की भी जबरदस्त तरबियत है। आखिर में आपको पीटरसन की मिसाल दूंगा। कोमल का फूल अंधेरे में भीगी झील के बिल्कुल नीचे से बढ़ना शुरू होता है।
इंच इंच ये सतह की तरफ बढ़ता है जब तक कि ये सूरज की रोशनी में आकर टूट जाता है। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद किताबों की समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें ताकि हमारी तमाम अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।